मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पूरा भरोसा जताया है। सीएम ने कहा कि ईवीएम से वोटिंग प्रणाली मजबूत हुई है और हैकिंग की जो बातें कही जा रही हैं उससे वो सहमत नहीं है। इसलिए ये जो कुछ भी बात कही जा रही है हम इस चीज से सहमत नहीं है। मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। पहले जिस ढंग से बैलेट पेपर पर होता था और अनेक जगहों पर बोगस मतदान होता था, बूथ पर कब्जा होता था, ईवीएम के बाद वो संभव नहीं। और जो अभी उसके साथ वीवीपैट का सिस्टम आ गया, मैं समझता हूं कि यही बहुत है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान की वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का, प्राप्ति का उस पर प्रमाण होना चाहिए, हस्ताक्षर या जो कुछ भी हो, तो ये होना चाहिए। और ईवीएम मेरी समझ से बिल्कुल सही पता नहीं ईवीएम आया कब था, ईवीएम आया कब था, ये भी तो सोच लीजिए। ईवीएम के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मामले में कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में अपनी संभावित हार को छुपाने के लिए कांग्रेस बेवजह आरोप लगा रही है। ईवीएम पर कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, 2014 के चुनाव को फर्जी बता रही है। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती तो फिर वो सरकार में क्यों है? कह दे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जब वो जीत जाए तो ईवीएम अच्छा और जब बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब। 2019 में ये लोग चुनाव हारने वाले हैं और हार का बहाना तलाश कर ईवीएम को बहाना दे रहे हैं। कांग्रेस अपनी गलती को बहाना नहीं बता रही, ईवीएम को बहाना बता रही है, जो बहुत दुखद है। अरवल में बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनको साथ प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने महागठबंधन के सीट बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में कौन किसके साथ है अब तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी और उसके घटक दल आगामी लोकसभा का पूरे रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने सभी 40 सीटों पर भारी मतों से जीत का दावा किया। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम हिंदुत्व के प्रति अपने प्रेम को छुपा नहीं पा रहे हैं। कभी हाथ में कलावा बांधने के कारण सुर्खियों में आ जाते हैं तो कभी जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदुओं की पूजा पाठ में शामिल हो जाते हैं। मंत्री जी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार वो एक लॉकेट को लेकर सुर्खियों में हैं। यज्ञ में शामिल होने पर उन्हें शंकराचार्य की तरफ से ये लॉकेट दिया गया जिसे वो हर वक्त गले में धारण किए रहते हैं। अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम के हिंदुत्व प्रेम पर मंत्री जी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम और इनके गले में एक लॉकेट है जिसे निकालकर इन्होंने दिखाया हमें। इसमें लिखा हुआ अश्वमेघ दिग्विजय सम्मान समारोह शुभ, और ये इनके गले में। खुर्शीद जी, ये आप हमेशा गले में पहनते हैं? खुर्शीद जी, आप हमेशा इसे गले में धारण करते हैं? भाई तू तो आप देख रहे हैं, इसको कौन झूठला सकता है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं, आप झूठ नहीं बोलते। आपके इसी सच्चाई पे तो हंगामा मच जाता है। आपने कुछ दिन पहले राम उस पर नो कमेंट को क्या करता है उस पर हमारी कोई नो कमेंट नहीं है। धार्मिक आस्था दोनों धर्मों में एक बराबर क्यों है? अरे पहले मैं एक इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ। अच्छा, आप अपने गले में जो अश्वमेघ का ये जो लॉकेट लगाए हुए हैं ये भी एक तरीके से हिंदू धर्म के अनुसार है, तो आपको आखिर क्या खुशी, कैसी खुशी मिलती है ये सब करके? सवाल ये किसी के द्वारा ये पुरस्कृत किया गया है, मुझे सम्मानित किया गया है, जिसे आप अपने गले में हमेशा 24 घंटे लगा के रखते हैं। वहाँ सैकड़ों, उस जग में सैकड़ों आचार्य थे, उनको ये शंकराचार्य ने सम्मानित नहीं किया। ये और अगर वो समझते, वो भी तो कोई धर्म, बहुत बड़े
भारत में 4 पीठ के ही शंकराचार्य हैं, 4 पीठ ही। अच्छा, शंकराचार्य जी ने खुद से सम्मानित किया आपको? खुद उनका ओन पैसा, उनका ओन पैसे से उन्होंने मुझे पुरस्कृत, ये 30 ग्राम का जो है ये उनका ओन पैसा था, किसी का नहीं था। ये आप क्या जानते हैं या लोग क्या जानते हैं ये कैसा धागा है? हाँ। ये मैं जानता हूँ। और मेरा जो अगर गलत मान लिया अगर मैं करता हूँ, या हर इंसान अपने कर्म का जो है भुक्तभोगी है। तो ये थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम, जो एक बार फिर से चर्चा में बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने गले में जो लॉकेट पहना है वो अश्वमेघ का है और उन्हें शंकराचार्य ने खुद से लॉकेट पहना है। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। सुपौल में पेट्रोल पंप पर लूट का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें 8 अपराधियों ने कर्मचारियों से 1,10,000 रुपए लूट लिए। हथियारबंद 8 अपराधी 3 बाइक पर सवार होकर पंप पर पहुंचे थे। हालांकि लूट की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। बिहार में सुशासन का दावा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मर्डर की लगातार हो रही वारदात सूबे में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। पिछले 24 घंटे में मर्डर की 3 बड़ी वारदात सामने आई हैं। बाढ़ में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई, तो मुजफ्फरपुर में लीची के बागान से युवक का शव मिला है। वहीं भागलपुर के नौगछिया में बाइक सवार 3 अपराधियों ने बीती रात पप्पू सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। पप्पू सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत है। वहीं हत्या की इन घटनाओं से सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इन दिनों एक किताब पटना ब्लूज काफी चर्चित है, जिसमें 90 के दशक के पटना की कहानी है। एक युवक पर कैसे आईएएस बनने का दबाव है, जिसे समाज के दकियानूसी विचारों को झेलना पड़ता है। साथ ही एक विवाहित महिला से उसका लगाव है। इन सबको अपनी किताब में समेटा है मोतिहारी के रहने वाले अब्दुल्ला खान ने, जिनसे बात की है हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा ने। इन दिनों एक किताब है जहां पटना काफी चर्चे में है। जी हां, बात कर रहे हैं पटना ब्लूज की। अब्दुल्ला खान इसके लेखक है, इनसे बात करते हैं। पटना ब्लूज क्या है इस किताब में खास? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन उसके पास उतनी रिसोर्सेज, उतनी सहूलियतें नहीं है कि वो उस चीज़ को अचीव कर सके। तो इस तरह से ये एक मिडिल क्लास लड़के की संघर्ष की कहानी है जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं, परेशानी है, जिसकी वजह से वो शायद अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाता है। और इसमें आम बिहारी लड़कों के जीवन के संघर्ष की एक झलक है। इस वजह से काफ़ी लोग इस कहानी से अपने आप को जोड़ के देख पा रहे हैं। कहा जा रहा है इस किताब के बारे में कि इसमें 90 के दशक का पटना दिखाया गया है, बदलता हुआ पटना इस किताब में दिखता है। और एक सिविल सर्विसेज का जो प्रेशर उस वक्त स्टूडेंट्स झेलते थे, लड़के झेलते थे, वो इस कहानी में सबसे ज़्यादा छू जाने वाली बात है। हाँ, दरअसल कहानी शुरू होती है 88-89 में और ये 2005 तक चलती है। तो उस दौरान जो भी राजनीतिक सामाजिक बदलाव आया, उसकी सारी झलक दिखती है इस किताब में। इस किताब को पढ़ रही हैं और शायद फिल्म या वेब सीरीज जल्दी ही बन जाए। तो ये दर्द और ये पूरा सफर आरिफ का है, जो पटना ब्लूज में लेकर आए हैं अब्दुल्ला खान। कैमरामैन सुबोध के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार।